मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्तिका एकादशी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, वर्ष में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है उसकी 2 एकादशियाँ और मिलाकर कुल 26 एकादशी होती हैं। आज मैं आपको मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताना चाहता हूँ। इस एकादशी का व्रत इस बार 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आपने सब एकादशियों की कथा हमको विस्तार पूर्वक सुनाई है। आज हम मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के बारे में सुनना चाहते हैं। हमको सुनने की बड़ी इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि सतयुग में मुर नाम का एक बलशाली राक्षस था। वो बड़ा वीर था, बड़ा पराक्रमी था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र, वायु, अग्नि जैसे देवताओं को हरा दिया था। इससे भयभीत होकर सभी देवतागण इंद्र के साथ मिलकर शिव जी के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। वो मुर नाम का राक्षस बड़ा परेशान कर रहा है, बड़ा भयभीत कर रहा है। हम आपकी शरण में हैं। शिव जी ने उन देवतागणों से कहा कि आप इस प्रकार निराश न हों, आप सीधे विष्णु भगवान के पास जाएं। वो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेंगे और अवश्य ही वो मुर नाम का राक्षस मारा जाएगा। इसके बाद इंद्र देवताओं सहित विष्णु भगवान के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि उस मुर राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। वो राक्षस सेना सहित युद्ध करने के लिए आ रहा है। विष्णु भगवान ने कहा, आप इस प्रकार चिंतित न हो, निराश न हो। उस राक्षस का अंत अवश्य होगा। कुछ समय के बाद वो मुर राक्षस सेना सहित युद्ध करने के लिए आ धमका और विष्णु भगवान और मुर राक्षस में 10,000 वर्ष तक मल्ल युद्ध होता रहा। फिर भी वो राक्षस नहीं मारा गया, क्योंकि वो बड़ा बलशाली था, बड़ा क्रोधी था। अब युद्ध करते समय विष्णु भगवान थक गए और बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ बद्रिकाश्रम में हेमावती नाम की एक गुफा थी। उसमें जाकर वो आराम करने लगे और योग निद्रा में चले गए। पीछे से वो मुर नाम का राक्षस भी सैनिकों से आ धमका। उसने देखा विष्णु भगवान योग निद्रा में हैं। वह उनको मारने के लिए उद्यत हुआ। इतने में ही विष्णु भगवान के देह से एक देवी प्रकट हुई और देखते ही देखते उसका विकराल रूप हो गया। उस देवी ने उस मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में वो राक्षस मारा गया और जो उसके साथ सैनिक थे वो घबराकर पाताल लोक की तरफ भाग गए। इसके बाद जब विष्णु भगवान जागे तो उन्हें देखा कि सामने देवी खड़ी हैं और वो राक्षस मारा गया है। वो बड़े प्रसन्न हुए। उनने देवी से कहा, आपने समस्त देवताओं के कष्ट दूर कर दिए हैं, अब चारों तरफ शांति है। इसलिए आज तुम्हारी उत्पत्ति एकादशी के दिन हुई है, अर्थात आज आपका जन्म एकादशी को हुआ है। आप एकादशी को पैदा हुई हैं, आप एकादशी को उत्पन्न हुई हैं।
इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। और इस एकादशी के व्रत करने से सभी कष्ट, सभी पाप दूर हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं कि जो इस एकादशी को विधि विधान पूर्वक करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सभी भक्तों को, माताओं को और बहनों को जो एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, एकादशी का शुभारंभ करना चाहते हैं, व्रत को करना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का शुभारंभ करें। निश्चित रूप से यह व्रत सभी मनोकामनाओं को देने वाला है। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से भी ज़्यादा इस एकादशी का व्रत है और एकादशी के व्रत के समान और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इसलिए सभी भक्तों को एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इसको करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय।